जोहार साथियों, तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कल जो कैबिनेट मीटिंग में नियोजन नीति लागू किया गया है तो उससे संबंधित जो भी आपके मन में कन्फ्यूजन है तो उन सभी कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं। और इस वीडियो में देखेंगे कि दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर या फिर जो हिंदुस्तान पेपर है उन सभी न्यूज़पेपर में इस नियोजन नीति से संबंधित क्या न्यूज़ छपा हुआ है और इसके अलावा जो वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं और जानेंगे कि टीजीटी संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ क्या है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नियोजन नीति को लेकर। तो यहाँ पर देख सकते हैं दैनिक जागरण के द्वारा छापा गया है हेडलाइन कि हेमंत सरकार ने झारखंड की नियोजन नीति में किया बड़ा बदलाव और नौकरी के लिए राज्य से मैट्रिक इंटर बाध्य नहीं। अगर नेक्स्ट यहाँ पर बात करें यहाँ पर ये दैनिक जागरण की, तो नौकरी के लिए झारखंड से मैट्रिक और इंटर की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है और स्थानीय भाषाओं की सूची में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को भी जोड़ा गया है। इसके अलावा अगर बात करें दैनिक भास्कर की, तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 मार्च 2023, तो यहाँ पर ये हेडलाइन दिया गया है कि कैबिनेट का फैसला और सरकार ने नई शर्तें वापस ली। यानी कि जो 2015 में जो लागू किया गया था उसमें जो नए शर्त जोड़े गए थे, जो मैट्रिक इंटर यहाँ से करना चाहिए जो भी जनरल कास्ट से हैं, तो उसको अब शिथिल कर दिया गया है। और इसके अलावा जो लैंग्वेज पेपर है, लैंग्वेज पेपर में जो 12 लैंग्वेज पेपर यहाँ पर स्थानीय लैंग्वेज पेपर थे, तो उसमें अब हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को जोड़कर 15 लैंग्वेज पेपर हो गए हैं। यानी कि जो भी नया इसमें जोड़ा गया था 2015 की नियमावली में, उसे समाप्त कर दिया गया है। यानी कि 2015 की जो नियोजन नीति है उसे एज इट इज़ लागू कर दिया गया है। लेकिन पहले था कि 50-50, लेकिन अब ईडब्ल्यूएस के आने से 60:40 के रेशियो हो गया है। तो अब इतना बात तो तय है कि यहाँ पर अगर किसी अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो जाता है अगर एग्ज़ाम में, तो निश्चित तौर पर उनका जो नियुक्ति है 1 से 2 महीने के अंदर होने वाली है, क्योंकि कोई भी कोर्ट केस यहाँ पर नहीं होने की पूरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। यानी कि कोई भी कोर्ट केस नहीं होगा। अगर बात करें कि जो 60% यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी हैं तो उन सभी को स्थानीय किस तरह से माना जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2015 की नियुक्ति नियमावली में क्या, तो 3rd-4th ग्रेड की नौकरी के लिए जो 2015 में बनी नियमावली में जो स्थानीय होने की शर्त शामिल है, स्थानीय कौन, तो इसकी परिभाषा राज्य सरकार ने अलग से अधिसूचित कर रखी है। यानी कि जो 1985 से पहले झारखंड में निवास करने वाला, झारखंड से मैट्रिक की परीक्षा पास करने वाला, राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के वैसे प्रतिष्ठान जिसके कर्मचारी अधिकारी झारखंड में तैनात हैं वही स्थानीय कहलाएंगे। यानी कि 1985 की स्थानीयता जो लागू किया गया था उसी के अंतर्गत आपका स्थानीय निवास प्रमाण पत्र अभी भी बनने वाला है। यानी कि जो भी 60% के अंतर्गत आएंगे उन सभी को उसी के अनुसार प्रमाण पत्र बनवाने होंगे। जो अभ्यर्थी अभी तक कंफ्यूज हैं कि 1985 की यहाँ पर नियोजन नीति लागू किया गया है या फिर यहाँ पर जो 2016 की स्थानीय नीति थी या फिर नियोजन नीति थी उसे लागू किया गया है, तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2016 से पहले वाली नीति से होगी नियुक्ति। इस प्रकार अब राज्य में नियुक्ति 2016 से पहले वाली नीति की तर्ज पर होगी और 2016 से पहले की नीति के तहत नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापनों में 50-50% यहाँ पर था आरक्षित और अनारक्षित के लिए। तो अब यहाँ पर AWS श्रेणी के आने से 10% एक्स्ट्रा शामिल होगा, तो ऐसे में 60:40 यहाँ पर रेशियो रहेगा। हालांकि मैं मानता हूं कि ये जो नियोजन नीति बनाया गया है झारखंडियों के हित में नहीं है, झारखंड के मूल निवासियों के हित में नहीं है। लेकिन अगर अभी विरोध किया जाए तो जो भी हमें नहीं लगता है कि जो भी यहाँ पर मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं, जो भी पढ़ने लिखने वाले कैंडिडेट हैं, जो भी 6-7 सालों से तैयारी कर रहे हैं, वे विरोध करेंगे, ऐसा हमें नहीं लगता है। क्योंकि वे समझ रहे हैं कि अगर इस बार विरोध करेंगे तो निश्चित तौर पर अगर ये इस नियोजन नीति को वापस ले लिया जाता है तो फिर से नया नियोजन नीति बनाने में इस झारखंड सरकार की जो कार्यकाल है ये खत्म हो जाएगी। और अगर नया नियोजन नीति बना भी दिया जाता है तो उसे जो अगला सरकार आएगी, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये इस सरकार के द्वारा बना लिया जाए, तो नियुक्ति तो रहने से रहा क्योंकि अब इसके पास टाइम नहीं रहेगा और कुछ दिनों के उपरांत 2024 में ही यहाँ पर आचार संहिता लागू हो जाएगा, तो यहाँ पर नियुक्तियाँ निश्चित तौर पर रुक जाएंगी। और जब निश्चित तौर पर रुक जाएगी नियुक्ति तो चुनाव तो जीतने से रहा, यानी कि चुनाव नहीं जीतने पाएगी और चुनाव नहीं जीतने पाएगी तो अगला जो सरकार आएगी, जो भी यहाँ पर नियोजन नीति बनाया जाएगा उसे रद्द कर देगा। यही होता है पिछला जो भी इतिहास है झारखंड का। यानी कि जो रघुवर सरकार के द्वारा बनाया गया था उसे रद्द कर दिया गया, हेमंत सरकार के द्वारा विभिन्न वैकेंसी को रद्द कर दिया गया जैसे ही इनकी सरकार बनी। तो उसी तरह से अगर इनके द्वारा फिर से नियोजन नीति बनाया जाता है तो उसे फिर से रद्द कर दिया जाएगा अगले सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर ना चाहते हुए भी जो भी मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए ये जो नियोजन नीति है इसे अपनाना पड़ेगा और इस सच को मानना पड़ेगा। आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अब जो है पहले चरण में होने वाली है 30,000 नियुक्तियाँ, और समझ जाइए कि अगर विरोध किया जाएगा तो निश्चित तौर पर यह 30,000 नियुक्तियाँ फंस जाएगी। तो राज्य सरकार ने नई नियोजन नीति जो है लागू कर इस वर्ष पहले चरण में कम से कम 30,000 नियुक्तियों करने का यहाँ पर लक्ष्य निर्धारित किया है, और इसके लिए जेएसएससी को निर्देश भी दे दिया गया है पहले से ही, एडवांस निर्देश। तो जल्द ही आप सभी को देखने को मिल सकता है एग्ज़ाम कैलेंडर वगैरह, और जल्द ही एग्ज़ाम प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाएगा। लगभग 1 महीने के अंदर पूरा रुझान आना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, जो भी जेएसएससी के द्वारा भर्तियाँ होने वाली हैं। और सबसे ज़्यादा जो रुझान आएगा टीचर्स वैकेंसी के बारे में आएगा। टीचर्स वैकेंसी की पहले आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी टीचर्स की आएगी। उसके बाद जो है जो भी एग्ज़ाम है जो जेएसएससी के द्वारा जो लिए जाते हैं उन सभी का जो भी यहाँ पर विज्ञापन को आहरित किया गया था उन सभी विज्ञापन को निकाला जाएगा। अगर टीजीटी अपडेट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 मार्च 2023 यानी कि कल ही पब्लिश किया गया है जेएसएससी के द्वारा कुड़ुख, उड़िया, मुंडारी, बंगला एवं संगीत विषय के जो भी रिक्त पद हैं उन सभी के विरुद्ध जो है जिलावार विकल्प प्राप्त करने हेतु उन सभी का यहाँ पर अल्प सूचीबद्ध रोल नंबर है। कुड़ुख, उड़िया, मुंडारी, बंगला, संगीत और यही है संगीत तक। तो इन सभी को शॉर्टलिस्टेड किया गया है, और इन सभी को जिला का जो लिंक है जल्द ही प्रोवाइड किया जाएगा जेएसएससी के द्वारा। टीजीटी के अंतर्गत अगर आज बात करें कि जेएसएससी के द्वारा क्या किया जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आज जो है प्रमाण पत्रों की जांच का कार्यक्रम तय किया गया है 3 मार्च 2023 को। और ये जो प्रमाण पत्र का जो जांच का कार्यक्रम है ये फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का है। तो फिजिकल एजुकेशन का फर्स्ट सेटिंग में इतने लोगों का होने वाला है, 125 लोगों का, और नागपुरी का भी होगा फर्स्ट सेटिंग में, लगभग यहाँ पर टोटल यहाँ पर 7 दे दिया गया है। और इसके अलावा अगर सेकंड सेटिंग की बात करें तो फिजिकल एजुकेशन का आज होने वाली है, यहाँ पर भी लगभग कैंडिडेट 125 है, यानी कि टोटल 250 कैंडिडेट हैं। तो 3 मार्च 2023 यानी कि आज डीवी होने वाला है, तो इसका डीवी रिपोर्ट शाम तक पब्लिश कर दिया जाएगा। और इसके अलावा जो पिछला बार जो डीवी हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट का, तो उसका भी दोनों का कंबाइंड डीवी रिपोर्ट शाम में पब्लिश कर दिया जाएगा। वैसे कैंडिडेट जो झारखंड बीएड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए चाक्सू पब्लिकेशन के द्वारा एक बेहतरीन बुक लाया गया है। इस बुक में 2000 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया गया है जो डायरेक्ट एग्जाम में लड़ने वाले हैं, और इसके अलावा जो पिछला बार 2 पेपर हुआ है उसका डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है। तो इस बुक का ओवरव्यू आप देख सकते हैं कि पिछला बार जो पेपर लिया गया था उसका हल प्रश्न पत्र यहाँ पर देख सकते हैं कि 22 अक्टूबर 2022 को जो पेपर हुआ था उसका हल प्रश्न पत्र यहाँ पर दिया गया है, प्रैक्टिस सेट के रूप में यहाँ पर कर सकते हैं, और लास्ट में इसका डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। झारखंड बीएड एग्जाम में पूछे जाने वाले अगर चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी चैप्टर दिए गए हैं यहाँ पर हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, तो इसका थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए गए हैं ताकि आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर आप प्रैक्टिस के माध्यम से अपने आप को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप उसे बाय कर सकते हैं, या फिर आप अपने नज़दीकी बुक सेंटर से आप इसे खरीद सकते हैं।